हेलो एवरीवन, मैं अमिताभ शर्मा, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एंड एचओडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। 15 इयर्स का बच्चों मुझको टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है और इन 15 इयर्स में 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के आईआईटीएन बनने के सपने को मैंने पूरा किया है और उस सपने को पूरा करने में मेरा इनऑर्गेनिक का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहा है। साथ ही साथ मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने ओलंपियाड को भी क्रैक किया हुआ है। मैं इसी प्रयत्न को, इन्हीं प्रयासों को आगे भी जारी रखना चाहता हूं। बस आपका प्यार और आपका सहयोग इसी तरह से बना रहे। आगे मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा कि हमने ये जो पीआर सीरीज़ शुरू की है, इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स को आपके सामने ला रहे हैं ताकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो, आपके बेसिक्स क्लियर हों और आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकें। तो आइए इसी सीरीज़ में आगे एक और नया वीडियो आपके सामने आ रहा है और वो है बेटा हाइब्रिडाइजेशन इज नेसेसरी व्हाई। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। बहुत नेचुरल सी बात है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इस चीज को समझने से पहले हमें यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि हाइब्रिडाइजेशन जरूरी क्यों होता है। जब वीबीटी आई, बोले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन आई बेटा? वीबीटी, बोले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें हमने पढ़ा, आपको याद हो तो ओवरलैपिंग को पढ़ा है हमने। किसको पढ़ा है? ओवरलैपिंग को। तो जब ओवरलैपिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी थी तो आखिरकार वो ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट थी, वो ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसकी वजह से हमें हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा किसी भी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जरूरी है, हाइब्रिडाइजेशन इज नेसेसरी व्हाई, क्यों। और जब ये एक बार समझ में आ जाएगा तो नो डाउट इन इट हाइब्रिडाइजेशन तो फिर अपने आप समझ में आएगा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो आइए इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और वो एग्जांपल है लाला CH4। वो एग्जांपल है CH4। देखो भाई कैसे और क्या। लाला ये CH4 है, ठीक है, ध्यान से देखते जाएं अच्छे से। CH4 में नो डाउट इन इट सेंट्रल एटम हमारा कौन सा है? कार्बन। और कार्बन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s, ये 2s और ये 2p। किसी को दिक्कत? अगर इसको मैं इस तरह से बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, लाइक दिस, हाँ या ना। और ये कौन सी स्टेट होगी बेटा? ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट होगी? ग्राउंड स्टेट। अब जब ये ग्राउंड स्टेट है तो इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 दिखाई दे रहे हैं। मुझे इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहां पे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाऊंगा? कि भाई मैं एनर्जी दूंगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s ऑर्बिटल से, इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से जंप करके कहां चला जाएगा? 2p में, लाइक दिस। ये कहलाएगी बेटा एक्साइटेड स्टेज। क्या कहलाएगी? एक्साइटेड स्टेज। अब क्या होगा जब आपके सामने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक s और 3 p, और हर एक में क्या है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आएंगे आपके सामने हाइड्रोजन। कौन आएंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास भी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है या नहीं होता है? तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, चारों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनके सामने हाइड्रोजन आ गया जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के अनपेयर्ड और इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में क्या कर लिया? ओवरलैपिंग कर ली। किस तरह से कर ली? कि भाई हाइड्रोजन के पास भी कौन सा होता है? 1s ऑर्बिटल। कौन सा होता है? 1s ऑर्बिटल। तो इसके s ऑर्बिटल ने और कार्बन के 2s ऑर्बिटल ने, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल ने और कार्बन के 2s ऑर्बिटल ने आपस में क्या कर ली? ओवरलैपिंग कर ली। इसी तरह से इन हाइड्रोजन्स के 1s ऑर्बिटल ने और कार्बन की ये 3 2p ऑर्बिटल्स ने आपस में क्या कर ली? ओवरलैपिंग कर ली। एंड फाइनली क्या बना डाला बेटा? बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया? बॉन्ड बना दिया। कैसे? समझिए कि मान लीजिए ये कार्बन है। क्या है? कार्बन। और कार्बन का ये देखिए ये कौन सा है? s ऑर्बिटल है। कौन है बेटा? s ऑर्बिटल। अब ये कार्बन का s ऑर्बिटल है और ये देखिए कार्बन के, ध्यान से देखिए, 3 p ऑर्बिटल है। कौन है ये 3 p ऑर्बिटल? अरे हाँ या ना? यहां तक कोई समस्या? अब आगे हाइड्रोजन जो है उसके पास भी 1s ऑर्बिटल है। अब ये हाइड्रोजन का एक 1s ऑर्बिटल कार्बन के 2s ऑर्बिटल के साथ आया और ओवरलैप कर लिया। तो यहां पे जो ओवरलैपिंग होगी, यहां पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो ओवरलैपिंग होगी 1s 2s।
1s2s। अरे हाँ या ना। इसी तरह से यहां पे p ऑर्बिटल्स जो थे कार्बन के 2p ऑर्बिटल, उससे भी एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आया और उससे ओवरलैप कर लिया लाइक दिस। हाँ या ना। यहां पे जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी 1s2p। सिमिलरली यहां पे भी हो गई ओवरलैपिंग, ये कहलाई बेटा 1s2p। यहां पे भी ओवरलैपिंग हो गई, अरे हाँ या ना, और ये भी कहलाई 1s2p। यानी कि एक ओवरलैपिंग हुई बेटा 1s 2s और 3 ओवरलैपिंग हुई 1s 2p। एग्री? यस और नो? एक ओवरलैपिंग तो कौन सी हुई 1s 2s और 3 ओवरलैपिंग हुई कौन सी 1s 2p। यानी कि इसमें दो तरह की ओवरलैपिंग हो गई। एक सिंपल वे में बोलूं तो एक हो गई एसएस ओवरलैपिंग और एक हो गई एसपी ओवरलैपिंग। एक हो गई एसएस ओवरलैपिंग और एक हो गई एसपी ओवरलैपिंग। अब मैंने इसका मॉलिक्यूल बना करके देखा, तो मॉलिक्यूल जब मैंने बनाया तो उसमें यह पाया कि कार्बन से 4 हाइड्रोजन इस तरह से सपोज जुड़े हुए हैं लाइक दिस। अरे हाँ या ना? ठीक है। और इन 4 बॉन्ड की जब मैंने बॉन्ड एनर्जी को ऑब्जर्व करना चाहा, भाई आखिरकार ये CH4 कैसे बना? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनाए, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनाए, हाँ या ना? तो जब मैंने इन चारों CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी को चेक करना चाहा कि भाई ये चारों बॉन्ड एनर्जी कैसी हैं, हाँ या ना, तो इस ओवरलैपिंग के कंसेप्ट को अगर मैं ध्यान में रखूं तो एक CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बाकी 3 CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से डिफरेंट होनी चाहिए। रीजन, एक CH बॉन्ड में 1s 2s ओवरलैपिंग है और 3 CH बॉन्ड में 1s 2p ओवरलैपिंग है। दोबारा बोलता हूं, एक CH बॉन्ड में 1s 2s ओवरलैपिंग है और 3 CH बॉन्ड में 1s 2p ओवरलैपिंग है। तो जब ओवरलैपिंग अलग अलग है तो हम सब जानते हैं कि ओवरलैपिंग में जो इस तरह की होती है SS SP, इनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, हाँ या ना? तो नो डाउट एक CH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी अलग होगी और 3 CH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी अलग होंगी। यस और नो? नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं इन ओवरलैपिंग को देखूं ध्यान से कि भाई इसमें कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग है, तो सीधी सी बात है बेटा, ये 1s 2s है और ये 1s 2p है। इसमें ध्यान से देखिए N1 N2 का सम, किसका सम बेटा? N1 प्लस N2 का सम। ध्यान से देखें, N1 कितना है 1, N2 कितना है 2, यानी कि सम कितना हुआ 3। इसी तरह से ये देखिए ध्यान से, N1 कितना है 1, N2 कितना है 2, यानी कि N1 प्लस N2 का सम कितना हुआ 3। तो जब दोनों का N1 N2 का सम सेम है, जब दोनों N1 और N2 का सम सेम है, तो नो डाउट इन इट sp ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी किससे? SS से। sp ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी किससे? SS से। अगर N1 N2 का सम सेम है, अगर N1 N2 का सम सेम है, तो इन दैट केस इस कंडीशन में हमें यह पता चला कि अगर मैं ओवरलैपिंग को फॉलो करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस CH4 मॉलिक्यूल में एक CH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बॉन्ड एनर्जी कम है, और 3 CH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, या यूं कहें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू किससे? एक से। किससे? एक से, लाइक दिस। अरे हाँ या ना? तो क्या प्रॉब्लम आई? ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ओवरलैपिंग को फॉलो करता हूं तो CH4 मॉलिक्यूल में एक CH बॉन्ड वीक है एज कंपेयर टू कितने? बाकी 3 CH बॉन्ड से। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक CH बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल है वो आप बाकी 3 CH बॉन्ड के रेस्पेक्ट में डिफाइन नहीं कर सकते। किसका? जो SS ओवरलैपिंग से बना है। लेकिन जो sp ओवरलैपिंग से बने हैं, किससे बने हैं बेटा? sp ओवरलैपिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। नो डाउट इट, वो एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। वो क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो बाय द एंड समरी इज दिस, 3 CH का CH बॉन्ड जो है वो एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन एक CH का बॉन्ड एंगल बाकी 3 CH बॉन्ड के बाकी 3 CH के रिस्पेक्ट में उसका बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लास्ट एंड फाइनल, ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ओवरलैपिंग की, कि एक तो सारी CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं आ पा रही थी, इक्वल नहीं आ पा रही थी।
दूसरा इनकी क्या कहते हैं स्ट्रेंथ भी सेम नहीं आ पा रही थी, तीसरा बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं हो पा रहा था, एक इनकी ज्योमेट्री डिफाइन नहीं हो पा रही थी। इन सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए जब और ज्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिकली एनालिसिस किया गया तो पता चला कि CH4 में जो 4 CH बॉन्ड होते हैं, CH4 में जो 4 CH बॉन्ड होते हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जी इक्वल होती है, बॉन्ड एंगल उनके फिक्स होते हैं और वो होते हैं 109 डिग्री, ज्योमेट्री फिक्स होती है टेट्राहेड्रल। तो जब बोला गया कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए हमें एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा और उसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लाला हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, आइए वो भी समझें। ये CH4 है, ये कार्बन है 1s 2s और 2p। क्लियर है भाई? आगे ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई लाइक दिस, और ये इसकी एक्साइटेड स्टेज हो गई लाइक दिस। एक्साइटेड स्टेज में आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? नो डाउट 4। अब जब 4 हाइड्रोजन इस कार्बन से एसोसिएट होने को आएंगे तो इस कार्बन का उन हाइड्रोजन से एसोसिएट होने से पहले क्या होगा लाला? ध्यान से देखें, ये एक s ऑर्बिटल और ये 3p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होकर के 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनका शेप, जिनका साइज, जिनका एनर्जी लेवल सब कुछ सेम होगा। एक s और 3p जो कि कौन थे? AO बोले तो एटॉमिक ऑर्बिटल, आपस में इंटरमिक्स होकर के बदल गए किसमें? HO बोले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हाँ या ना? जिनका एनर्जी लेवल आपस में सबका कैसा है? सेम। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, एक ही एटम के 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल्स ने आपस में ही क्या कर ली लाला? मिक्सिंग कर ली। और इस मिक्सिंग के दौरान जो नए ऑर्बिटल्स बने, ध्यान रखना, वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उतने ही बनेंगे जितनों ने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होता है तो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 2 और नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक s और 2p आपस में अगर मिक्स हुए तो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 3 और नाम होगा sp2। एक s और 3p अगर आपस में मिक्स हुए तो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे 4 और नाम होगा sp3। बात समझ में आई? तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने इन्वॉल्वमेंट शो किया है इस प्रोसेस में, इस मिक्सिंग में, नो डाउट इन इट, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनकर के निकलेंगे। अब ये सब सेम है। अब यहां पे जब हाइड्रोजन आएगा तो उसका 1s ऑर्बिटल इनसे जुड़ जाएगा। कैसे? समझो कि मान लो ये कार्बन है और कार्बन जो है उसके चारों ओर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज है लाइक दिस, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में। और ये देखिए ये हाइड्रोजन आकर के जुड़ गए, कैसे? ऐसे लाइक दिस। ठीक है। अब यहां पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो एक्चुअल में किसके बीच हो रही है? हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में और कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो यहां पे जो होने वाली ओवरलैपिंग होगी वो होगी लाला ssp3 ओवरलैपिंग, और ये चारों में कैसी होगी? सेम। चारों में कैसी होगी? सेम। यानी कि यहां पे भी ssp3 ओवरलैपिंग होगी, यहां भी ssp3 ssp3 ssp3। यानी कि अगर मैं अब इसकी ज्योमेट्री को ध्यान से देखूं तो ये कार्बन हो गया और ये उसके 4 CH बॉन्ड हो गए। और अब मजे की बात क्या कि चारों CH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो इक्वल होगी। समझ में आया? चारों CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी? इक्वल होगी। हर एक का एक फिक्स एंगल होगा 109 डिग्री, 109.5 या 109 डिग्री समथिंग समथिंग, हाँ या ना? और
एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री इनकी फिक्स होगी विच इज टेट्राहेड्रल। क्या होगी लाला? टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा करके हमने CH4 मॉलिक्यूल को उस तरह से एक्सप्लेन कर दिया जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने पे रिजल्ट आ रहे थे। क्योंकि प्रैक्टिकली जब हमने CH4 मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया था तो उस समय CH4 मॉलिक्यूल में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑब्जर्व हुई, हर एक CH की बॉन्ड लेंथ इक्वल हुई, हर एक CH की बॉन्ड एनर्जी इक्वल ऑब्जर्व हुई और बॉन्ड एंगल फिक्स ऑब्जर्व हुआ, दैट इज 109 डिग्री। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इसमें क्या ले आओ? हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा क्या कि हाइब्रिडाइजेशन जरूरी क्यों है, हाइब्रिडाइजेशन इज नेसेसरी व्हाई। अगर किसी मॉलिक्यूल को आप प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो नो डाउट इन इट हाइब्रिडाइजेशन की उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ होपफुली आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन मैं फिर बोले देता हूं एक लाइन सिंपल सी, हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा मिक्सिंग ऑफ 2 or more than 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ रही है? ऑफ सेम एटम, एक ही एटम के 2 या 2 से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपस में क्या होना? मिक्सिंग होना। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो कितने बनेंगे? वो उतने ही बनेंगे जितनों ने इस प्रोसेस में, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था। समझ में आया? तो बेटा होपफुली आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। नीचे दिए बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह से बने रहें ताकि आपको आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।